हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर क्लास 10th बोर्ड का। ये एक्चुअली मेरा ही क्वेश्चन पेपर है, तो इसके ऊपर ना मार्क्स भी लिखे हैं मेरे कितने आए थे। तो मैंने अपना रोल नंबर थोड़ा कर दिया है। तो ये सेट 2 है, इसका कोड है 222। और ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा इजी था और लेंथी बहुत था। तो आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स पर होता है, एक साइड हिंदी में होता है, एक साइड इंग्लिश में होता है। इस क्वेश्चन पेपर पर दोनों साइड क्वेश्चन पेपर यहीं से स्टार्ट है और इंग्लिश में ही है, फर्स्ट पेज सेकंड पेज। नहीं तो बाकी पेपर्स में फर्स्ट सेकंड ऐसे होते हैं पेजेस, बट इसमें एक ही तरह के हैं। तो ये 80 मार्क्स का और 3 आवर होते हैं, हमारे पास टोटल 180 मिनट्स होंगे इस पूरे पेपर को पूरा करने के लिए। तो आपको इंस्ट्रक्शन तो आपके वो दे ही देंगे, जो आपके एग्जामिनर होते हैं एग्ज़ाम हॉल में, टीचर और मैम। वो आपको बता देंगे कि आंसर शीट्स पर आपको पहले अपने पेंसिल से लिखना अपना नाम रोल नंबर, उसके बाद आपको उन्हें पेन से लिखना होता है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की, वो भी इंग्लिश के। तो हमारे पास 180 मिनट्स होते हैं टोटल, 3 आवर्स। तो रीडिंग टाइम में ना आपको सबसे पहले ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेना है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन अगर आपने नहीं पढ़ा रीडिंग टाइम में, आप अपने पेपर को ऐसे देखते रहे कितना लंबा है और बाकी सब कुछ पढ़िए इन दोनों को छोड़ के। काफ़ी बच्चे होते हैं कि ये दो चीज़ें नहीं पढ़ते, कॉम्प्रिहेंशन, और सोचते बाद में कर लेंगे एंड में। इन्हें पढ़ लेना, क्योंकि ये इनमें बहुत अच्छे नंबर होते हैं। और सेक्शन ए में पूरे 20 मार्क्स हैं, दो ही कॉम्प्रिहेंशन, एक 12 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन है और एक 8 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन है। 8 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन ईजी होता है और बट 12 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन लेंथी होता है और थोड़ा ट्रिकी होता है। तो प्लीज़ इन कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ लेना। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसे शुरू हो जाना, केस्ड बिहाइंड थिक ग्लास द मोस्ट फेमस डांसर, ऐसे नहीं। आपको ऐसे शुरू होना है, द डांसिंग गर्ल बिलोंग्स टू, और आपने यहाँ से शुरू कर देना है, द डांसिंग गर्ल्स बिलोंग टू मोहनजोदारो, पहला आंसर टिक। ऐसे नहीं शुरू करना, आपको बीच बीच में से जल्दी जल्दी पढ़ना है। आपको सोचना, आपके पास बहुत कम टाइम है, पेपर शुरू हुआ है, पर आपको सोचना यही है। ऐसे अगला क्वेश्चन, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको इधर जाना है। अगर उसका आंसर मिल गया तब आपको क्वेश्चन पेपर पर वैसे वो मार्क नहीं लगाने देखते, वो कहेंगे आपको नहीं करना, तो आप सिर्फ एक डॉट लगा सकते हो अपनी पेंसिल से, क्योंकि मैंने भी देखो बस इतना सा वो नीचे ऐसे मार्क किया हुआ है कि मुझे पता चल जाए इसका आंसर ये है। तो ऐसे ही ये सारा 8 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन है, जो कि ये आपका जैसे ही वो बोलेंगे स्टार्ट, तो आपके आंसर निकले होंगे, बस आपको लिखने ही हैं। और फिर आपका आता है 12 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपने रीडिंग टाइम में ये भी कॉम्प्रिहेंशन सोल्व कर लिया तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंशन में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि मैंने लिखा भी है, ये कॉम्प्रिहेंशन अगर आप नहीं पढ़ते तो 10 मिनट लगेंगे आपको एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम के बाद ये कॉम्प्रिहेंशन के आंसर ढूंढने में। बट अगर आपने ये लो कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ा, तो जो कि 12 मार्क्स का सेकंड कॉम्प्रिहेंशन होता है, इसमें आपके आराम से 25 से 30 मिनट आंसर ढूंढने में लग जाएंगे। लिखने में नहीं, ढूंढने और लिखने में इतना टाइम लग जाएगा आपका आराम से, क्योंकि इसमें आंसर भी आएंगे ऐसे 30 to 40 वर्ड्स, 4 आंसर लिखो। तो आपको पता है कि हम 30 to 40 वर्ड्स तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो बहुत छोटा लग जाएगा। हम मिनिमम इतना तो लिखेंगे ही बड़ा बड़ा करके। और इसके नीचे आते हैं एमसीक्यू, जो कि आपको दिख रहे हैं, 2 एमसीक्यू होंगे, एक एंटोनिम होगा, एक सिनोनिम होगा। सिनोनिम हार्ट का आपने पूरा सिमिलर वर्ड निकालना, और एंटोनिम पूरा ऑपोजिट वर्ड। वो भी आपको इसी पैराग्राफ में से देख कर लिखना है, ठीक है। तो ये तो अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया ना रीडिंग टाइम में सारा, और आंसर आपने थोड़ा लगा लिया, यहाँ यहाँ थोड़ा अंदाज़ा हो गया, तो भाई हो जाएगा आपका बहुत जल्दी पेपर। तो आता है सेक्शन डी बी, राइटिंग एंड ग्रामर। तो आपको पता ही है, पहले एक एप्लीकेशन होती है और एक एप्लीकेशन और लेटर होगी, एक दोनों में चॉइस होती है, और एक होती है ये स्टोरी होती है 10 मार्क्स की, और ये होती है 8 मार्क्स की, दोनों में ही चॉइस होती है। आपको पहले ऊपर वाली पढ़नी है। अगर आपको वो नहीं आती होगी, अगर आपको लग रहा है ये मैं कर सकता हूँ, तो आप दूसरी ना ही पढ़ें। अगर आपको ये बिल्कुल भी नहीं आती, थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं है, कभी कभी आ जाता है, कभी हमें कुछ भी नहीं पता होता, तो आप सेकंड पढ़ें, नहीं तो आप दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे सेम स्टोरी में करना है। अगर आपको फर्स्ट वाली लगती है मैं इससे आगे बना सकता हूँ अपनी स्टोरी सोच के, तो आप फर्स्ट लिखना शुरू कर दो। अगर आप नहीं बना सकते तो आप सेकंड लिखना शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि सेकंड चॉइस आपको तभी पढ़नी है अगर आप श्योर हो आपको फर्स्ट नहीं करना। अगर आप श्योर हो ना आपको फर्स्ट आता है, तो लिख दो, जितना आता है ना
आपको लग रहा है मैं हाफ लिख सकता हूँ, आप हाफ लिखो, आपको आगे का खुद आ जाएगा याद। बट अगर आपने सेकंड भी हाफ लिख दिया उसके आगे आप सोच रहे हो ये तो आता नहीं, फिर आप पूरा कांटा लगाओगे, जिसका मतलब बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है आपके पेपर पर। तो हम आगे चलते हैं, जो कि आता है एडिटिंग सेक्शन और रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, और ये पैराग्राफ के अंदर जो वर्ड्स आपको ऑप्शन देकर लिखे होते हैं, ये सारे 4 मार्क्स के होते हैं। तो मेन टाइम जो बच्चों से नहीं होता वो है एडिटिंग। इसमें मुझे भी बहुत टाइम लग जाता था पहले, और मेरे ज़्यादातर आंसर गलती आते थे एडिटिंग में। तो इसमें आपको 10 मिनट रखने हैं, और इन दोनों को तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी हो जाता है और ये भी हो जाता है। ये 5 मार्क्स भी ठीक 5 मिनट्स में भी हो जाएगा। तो उसके आगे आता है लिटरेचर का सेक्शन सी। इसमें आपको पता है कि इंटरनल पोइम आती है कॉम्प्रिहेंशन में, उसका इंटरनल पोइम का एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, जब उसमें एक करेक्टर का नाम पूछ लिया जैसे जाएगा, हु इज़ मैथ्स, मैथ्स कौन था, तो एक वेटर था मैथ्स, और ऐसे ही आपको पूछ लिया जाएगा आगे की चीज़ें। बट ये इसको आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, रीडिंग टाइम में आपको वो ही कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने हैं। क्योंकि इसको इसलिए नहीं पढ़ने की ज़रूरत क्योंकि ये आपने पहले ही पढ़ा होगा, कोई पोइम ही है ये चैप्टर की। वैसे ये वो पोइम नहीं है, ये एक उसका पैरा है चैप्टर का, तो मुझे अभी याद नहीं इतनी अच्छी तरह से क्योंकि मैं +1 का हूँ अब। तो ये तो आप ऐसे ही मतलब इसमें भी चॉइस है, तो ये विंड वाली तो पोइम ही है, ये तो सबको पता है। तो इसमें भी आपको चॉइस है कि जैसे इसमें पोइट का नाम पूछ लिया जाएगा, चैप्टर का नाम पूछ लिया जाएगा, तो आपको कौन सा लिखना है। तो आपको अगर फर्स्ट वाला आता है तो फर्स्ट वाला लिखो, नहीं आता तो सेकंड वाला कर दो। तो फिर आते हैं 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, जिसमें चॉइसेस होती हैं और आप में 5 लिखने हैं। तो इसके लिए आपको 20 या 25 मिनट्स लग सकते हैं, क्योंकि आपको इतना क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के बाद यहाँ पर आना है, तो इतना टाइम लग ही जाएगा सोचने में। उसके बाद आता है मेन चीज़, 8 मार्क्स के सबसे बड़े क्वेश्चंस। तो इस हर क्वेश्चन पर आप 15-15 मिनट ही लेना, क्योंकि आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखना है। क्योंकि 8 मार्क्स से ग्रामर मिस्टेक नहीं करने, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, स्टैंड सही बनाना है और सोचना भी है, तो 15 मिनट्स तो लगेंगे ही। तो मैं बता देता हूँ आपका टोटल टाइम कितना लगेगा। सेक्शन ए को अगर आपने पढ़ लिया तो 10 मिनट में आप सोल्व कर सकते हो। बट अगर आपने इस सेक्शन को नहीं पढ़ा तो आपको इतना टाइम लग जाएगा। हम मान लेते हैं इसमें आपको लगते हैं 25 to 30 मिनट्स, तो इसमें लगे 20 to 30 मिनट्स लेटर में, और इसमें भी आपको इतना ही लगेंगे स्टोरी, क्योंकि आपको ज्यूम करके खुद ही लिखना है। इसमें तो फिर भी हिंट्स होते हैं, इसमें बस स्टार्टिंग की 3 लाइनें या 2 लाइनें ही गिवन है। तो 20 to 30 मिनट्स लगेंगे इधर, बट इधर 5 मिनट्स लगेंगे, इधर शायद 2-3 मिनट ही लगें, क्योंकि ये तो आपको पता है ये बहुत आसान चीज़ें हैं। बट इधर टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको हर लाइन में से बहुत ग्रामेटिकली मिस्टेक्स देखनी है, कोई वाज, वर, इज़, एम, आर्टिकल मिस्टेक्स ना हो, तो इधर भी टाइम नहीं लगता। फिर आते हैं इसमें आप अगर पोइम आती है, सब कुछ आता है, आपने अच्छी तरह से पढ़ी है, तो इसमें भी बहुत जल्द हो जाएगा। एंड में क्वेश्चन आंसर्स भी आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आराम से पर क्वेश्चन 1 मिनट या 2 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि इतना पेपर करने के बाद आपकी स्पीड भी बहुत तेज़ हो जाती है, और टाइम वैसे ही कम हो रहा होगा तो आपकी स्पीड तो बनी ही होगी। तो एंड में आते हैं ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन में भी, इसमें आपको 15 मिनट या 10 मिनट लगेगा हर क्वेश्चन करने में, जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा। और आप अगर ये आपका मैक्सिमम टाइम है 15 मिनट, इससे जल्दी कर लें। इसका मैक्सिमम टाइम है 20 मिनट, मतलब आधा घंटा इधर लग गया, 20 मिनट इधर लग गए। ठीक है, इसका मैक्सिमम टाइम वैसे 25 था, तो 20 मिनट में भी हो सकते हैं, तो 50 मिनट यहाँ पर हो गया। तो इस कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए 10 मिनट, मतलब 1 घंटा तो आपका लिटरेचर सेक्शन पर लग गया, जिसमें आप टाइम यहाँ पर बचा सकते हो, यहाँ पर बचा सकते हो, और इनमें भी थोड़ा थोड़ा टाइम बचा सकते हो, क्योंकि लिटरेचर सेक्शन में एंड में क्योंकि मैंने जब किया था मैंने सीरियल ऑर्डर में किया था, क्योंकि लिटरेचर सेक्शन पर आते आते 1 घंटा ही बचता है और आपकी स्पीड बनी होती है, तो आप जल्दी कर सकते हो। और यहाँ पर भी टाइम बच जाएगा, आपको पता ही है। इसमें भी आप वैसे मैंने 5 मिनट रखे हैं, इधर भी 5 मिनट रखे हैं, इधर 10 मिनट रखे हैं, मतलब टोटल मिला के 20 मिनट्स, 1 घंटा 20 मिनट हो गए, या आधा आधा घंटा रखा है। अगर आप कहो तो 20-20 मिनट में भी हो जाएगा आपका।
तो हम आधे आधे घंटे से करते हैं, तो मतलब 1 घंटा ही हो गया पूरा, तो 2 घंटे 20 मिनट हो गए। और बचा ये वाला सेक्शन, अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो 2 घंटे 50 मिनट और इसके लिए 10 मिनट रखा था, तो आपका पूरा पेपर 3 घंटे में ही ख़त्म होगा। 3 घंटे से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, मैंने पूरा मिलाकर 3 घंटा रखा है, क्योंकि अगर आपने नहीं किया, मिस्टेक होगी, तो आपका 3 घंटे ही लगेंगे पूरे। टाइम आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर बच सकता है, इस कॉम्प्रिहेंशन में बहुत टाइम बच सकता है अगर आप रीडिंग टाइम में ही इसको कंज्यूम कर लें। और इससे तो आप रीडिंग टाइम में मत ही पढ़ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन आंसर देख लेना, आपको चॉइसेस पक्की कर लेना कौन सी करनी है। तो मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पेपर में। थैंक यू, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।